Hey guys, welcome to my channel Physics Mantra. तो इसके पहले जो मैंने अभी वेक्टर का चैप्टर पर पढ़ाया था, जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात की थी 2D मोशन की। नॉट 2D मोशन एक्चुअली, 2D में मैंने ये बताया था कि आप जो है पोजिशनल वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह रहता है तो उसे कैसे कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा पता होगा आपको कि आपका ये रहा वाई डायरेक्शन, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका प्लस वाई। मैंने आपको बोला था कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, लेट्स सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू। सो in this case if we have to find out the positional vector for p and q और ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ से ये हो जाएगा पोजिशनल वेक्टर फॉर p एंड दिस इज द पोजिशनल वेक्टर फॉर q। ठीक है, एंड दिस वन इज ओरिजिन बिकॉज you have to find out position vector with reference to origin only. Okay, so now मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ये तो दीज आर द क्या पोजिशनल वेक्टर, यानी कि OP, यानी कि मान लो चलो इसका P नाम कर दो, P नाम रख दो, तो ये आपका हो गया पोजिशनल वेक्टर ऑफ P और ये आपका Q मैं कर देती हूँ, दिस इज द पोजिशनल वेक्टर ऑफ Q। ठीक है, इससे कुछ अपने कुछ पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे एक्स वाई में। सो इन दिस केस if we have to find out displacement vector between p and q, so it will be like this होगा ना। मतलब क्या बताया था कि पोजीशन जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, जो दो आपके अरे यार ये अपना पोजिशनल वेक्टर बने हुए हैं, जो दो आपके पोजिशनल वेक्टर बने हुए हैं, इन पोजिशन ये दोनों पोजिशनल वेक्टर आपस में कैसे जुड़े होंगे, ये जुड़े होंगे टेल टू टेल। कैसे जुड़े होंगे, टेल टू टेल। लेकिन आपको जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है इन दोनों के बीच में, तो आप क्या करोगे, दोनों के जो हेड थे, यानी इसका हेड था ये और इसका हेड था ये, दोनों को हेड टू हेड आपको जो मैच आपने करा दिया, जो मिला दिया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो वी कैन से हियर PQ is your displacement vector। ठीक है, इतनी बात हुई थी अपनी, इतनी बात हुई थी। चलो ठीक है, कैलकुलेशन में मैंने बता दिया था कि आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर अब निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए तो आप बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को माइनस कर दो। तो मतलब अगर मैं PQ निकालने को बोलूँ तो आप मेरे को बोलोगे OQ माइनस OP। ठीक है, ये होता था हमारा फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आपको जो है ये तो वेक्टर निकालना सिखाया था। उसके बाद फिर मैंने आपको मैग्नीट्यूड भी बताया था, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड थर्ड थिंग इज यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन फॉर दिस PQ वेक्टर। ओके, इतना था, इतना क्या था। अभी मैं अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ तो ये अभी मैं हटा देती हूँ, ये चीज़ इसको मैं रब कर देती हूँ। तो आप क्वेश्चन जो मेन एक था ये आप थोड़ा सा देखो और इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, ये जो अभी 2D में जो केस देखा है सेम चीज़ अपन देखेंगे 3D में। सो देख लो, क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, मतलब आपको स्पीड एक पार्टिकल की दी हुई है एंड दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से आप देखना, ये स्पीड है। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से देखना है। स्पीड जो है आपको दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लिखा है इट मूव्स अलोंग द लाइन फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। कुछ पॉइंट P और Q हैं, तो दो पॉइंट दिए गए आपको वेक्टर स्पेस में P एंड Q। ये जो स्पीड है ये आपको बोली गई है, मतलब ये जो पार्टिकल की जो स्पीड दी गई वो पार्टिकल जो है वो मूव करता है। तो आप एक बार डायग्राम बना लो जैसा अभी अपन बना रहे थे। ये हो गया आपका y,
ठीक, और ये हो गया y और ये हो गया आपका x, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, ये हो गया। सपोज दीज आर द 2 पॉइंट्स P एंड Q, दीज आर द 2 पॉइंट्स P एंड Q। ये आपने ओहो, एक मिनट यार, चलो वापस से बनाते हैं। ये हो गया y, हो गया ये हो गया x। ठीक है, यहाँ से 2 वेक्टर ये बना लिया और एक मैंने बना लिया लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों ओरिजिन से आए हुए हैं, ये दोनों ओरिजिन से निकले हुए हैं। ये है आपका ओरिजिन, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। P आपको दिया गया है 2, 1 और ये दिया गया आपको 9, 25, 9, 25। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो पार्टिकल है जिसकी स्पीड आपको प्रोवाइडेड है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द लाइन फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। यानी कि ये बोल रहा है कि P से Q को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, यानी कि ये हो गई। ठीक है, सो कुल मिला के बात हो रही है कि अगर ये एक हो गया आपका पोजीशन वेक्टर P का और ये हो गया Q का, तो जब P जो है वहाँ से अगर Q को मिलाते हैं तो अपने को मिलेगी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। और ये लाइन फिलहाल अभी मुझे कैसी दिख रही है, ये दिख रही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जैसी दिख रही है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जैसी दिख रही है। तो जो पार्टिकल है क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो पार्टिकल जो है वो आपका मूव कर रहा है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, along the displacement vector। ठीक है ना, ओके। तो एक काम करते हैं, और मेरे को निकालना क्या है, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी वेक्टर। मेरे को निकालना जो है वो है ये वेक्टर फॉर्म में इनकी वेलोसिटी निकालनी है IJ के फॉर्म में। तो एक बात ध्यान दो, जो प्रोवाइडेड है थोड़ा वो देखो जरा, क्या प्रोवाइडेड है। जो आपको प्रोवाइडेड है दैट इज एक्चुअली स्पीड। और अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं जो कि अपन को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तो इसको मतलब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर v इक्वल टू मॉड ऑफ v इंटू इट्स डायरेक्शन एंड दैट इज v कैप। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ मॉड ऑफ v जो है एग्जैक्टली क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो भाई ये बताओ कि वेलोसिटी में कितनी चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी में होती हैं 2 चीज़ें। बहुत पहले मैंने अपने वीडियो में चीज़ बताई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इसका मैग्नीट्यूड, one is the magnitude of velocity and second is its direction। होता है ना 2 चीज़ें। तो यार देखो, डायरेक्शन तो हो जाएगी कैप, v कैप, डायरेक्शन तो हो जाएगी v कैप। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम बोलते हैं कि ये कार जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब मैं वेलोसिटी बता रही हूँ, मैंने बोल दिया 40 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हो गया पर्टिकुलर कुछ एक डायरेक्शन इसकी बताई गई कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है या ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और नॉर्थ वेस्ट में जा रही है। वो डायरेक्शन आपको मेंशन की जाएगी प्लस जो मैंने इसके साथ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर एक जो यूज़ किया है दैट इज़ 40 और 50 मीटर पर सेकेंड। ये जो मैंने यूज़ किया है दैट इज़ एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो 50 मीटर पर सेकेंड था विदाउट डायरेक्शन, जब मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं करी तो वो अकेले स्पीड बची ना, क्योंकि स्पीड भी तो यही होती है। अगर कोई कार को मैं सिर्फ किसी चीज़ का मैं सिर्फ स्पीड बता रही हूँ तो मैं बोल दूँगी 40 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ठीक,
आई डिडंट मेंशन एनी डायरेक्शन, ठीक। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये कार जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो इस चीज़ को अपन ये बोल देंगे कि भैया ये जो है इसकी वेलोसिटी है। तो कुल मिला के अगर डायरेक्शन को हटा दें तो जो चीज़ बची, जो नंबर बचा, वो स्पीड ही तो हुई, है ना। तो यानी कि जो अपन को स्पीड दी गई थी वो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया गया था ना। ये स्पीड जो है, जो प्रोवाइडेड अपन को, ये वाली, ये जो दी गई है, ये एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से अगर देखूं मैं, तो ये जो स्पीड आपको जो दी गई है, ये आपका क्या है, ये आपको कनेक्ट करती है यहाँ से, यानी कि ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो जो स्पीड दी गई उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, यानी कि v वेक्टर अपन को फाइंड आउट करना है। तो v वेक्टर इक्वल टू मॉड v अपन को दिया गया है कितना, 50 इंटू वी कैप। वी कैप हमें पता नहीं, वी कैप निकालना है। वी कैप का फॉर्मूला क्या होगा, वी कैप का फॉर्मूला होगा कि आप को निकालना होगा ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। इतना करना है। तो देखो, जो आपको ऊपर यहाँ पे दिया गया है, इट मूव्स अलोंग द लाइन फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, ये दिया गया ना। तो जो ये थोड़ा सा ध्यान दो कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का भी तो वही डायरेक्शन होगा। जिस तरफ चीज़ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस तरफ वेलोसिटी, यानी कि वही डायरेक्शन है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो एक काम करो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो निकाल लो, उसकी वैल्यू निकालो पहले। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि अपन इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करें, सॉल्व ऐसे करेंगे कि मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो ये r है, इसका नाम है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम अपन r रख देते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा, जो बाद वाला से आप माइनस करते हो पहले वाले को, ये करना है ना आपको। यानी कि जो बाद वाला वो कुछ वेक्टर ऐसे बन जाएगा, 9i माइनस 25j हो जाएगा ना। उससे माइनस कर दो आप 2i माइनस 1j, यानी कि j। इसको सॉल्व करो, सो 7i माइनस 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 का हो जाएगा 26। एक सेकेंड, एक साइन गड़बड़ हो गया। ये जो है ना, ये आपका माइनस नहीं है, माइनस क्यों हो गया, तो प्लस है ना। सो 9i प्लस 9i प्लस 25j माइनस 2i प्लस j। तो ये हो जाएगा आपका 7i प्लस कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। 7i प्लस 24, 7i प्लस 24, 7i प्लस 24j, ये हो गया, ठीक है, हो गया। अभी क्या करने वाले हैं, ये जो आया हुआ है इसी का अगर आप मॉड निकालो, ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू, ठीक। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बिकॉज ये तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √49 प्लस आई थिंक 576 आता है इसका, और ये आ जाएगा आपका √625, और ये हो जाएगा 25। r की वैल्यू हो जाएगी आपकी, मॉड ऑफ r की वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक। तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे अपन, ये मैंने बोला था यहाँ पे v जो वेक्टर निकालना है, दैट इक्वल टू, ये स्पीड आपको गिवन है तो आपने मॉड रख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको निकालना था डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी। तो भैया डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी मैंने बोला जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी तरफ इसको लिख देती हूँ। ये जो है ना, ये आपका टोटली इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ
ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए मैं फिर आ गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, पहले मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में निकाला, तो वेक्टर फॉर्म में मुझे ये मिल गया, फिर मैंने इसका निकाल लिया मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से वैल्यू रख दो यहाँ पे, यानी कि जो r यहाँ पे रखा, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में v रखा था, ये जो v है इसको अपन रिप्लेस करके लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं वेक्टर r, और यहाँ पे भी वेक्टर r। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो, तो यानी कि वेक्टर v इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू वेक्टर r। वेक्टर r आपका है, वेक्टर r है आपका 7i प्लस 24j डिवाइड बाई 25, और 25 टू ज़ा 50 हो गया। ये आ गया आपका 14i प्लस 48j। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो समझ आई बात। तो कहानी पूरी ये थी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जान तो लिया था कि भैया ये होता है, दो पोजिशनल वेक्टर होते हैं, जो पोजीशन मतलब 2D में, 2D की बात कर रही हूँ, कि दो जो है वो आपके पोजिशनल वेक्टर हो गए। और उसके बाद में अपन ने दोनों पोजिशनल वेक्टर की वैल्यू मतलब देख ली कि ये पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट ये दिया गया, तो इसके हिसाब से इसका पोजिशनल वेक्टर क्या बनेगा। फिर इसी तरह से दोनों पॉइंट का पोजिशनल वेक्टर निकाल लिया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था, तो दोनों के हेड को मिलाती हुई जो लाइन है दैट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन ने निकाल लिया, उसका कुछ वेक्टर फॉर्म आ गया आईजे में। ठीक है, अच्छा, इतनी बात तो समझ में आई थी कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन उसका यूज़ कैसे है, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि अगर आपको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी पार्टिकल का स्पीड जो है वो आपको गिवन है और ये दिया गया है कि वो पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है, इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो देखो कैसा होता है जब आप फिजिक्स से न्यूमेरिकल करते हो, तो यहाँ पे आपको जो आपने थ्योरी में भी पढ़ा होता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, मान लो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ऑफकोर्स दिस इज अ कॉन्सेप्ट ना, कि आप जिस लाइन में मूव कर रहे हो, जिस लाइन में कोई चीज़ मूव कर रही है, तो मतलब जिस लाइन में डिस्प्लेसमेंट चलो हो गया, चलो मान लो यही मान लो कि जिस लाइन में कोई चीज़ शिफ्ट हो रही है उसका डिस्प्लेसमेंट जिधर पे हो रहा है। मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है, एक टेबल पे कोई चीज़ रखी, मैंने उसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, मैंने उसको ऐसे शिफ्ट कर दिया फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं पूछूं इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, तो यार जिस तरफ तुमने डिस्प्लेस किया उसी तरफ तो वेलोसिटी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही क्या है, वेलोसिटी। इसीलिए जो उसने ऊपर दिया था कि जो इसका जो ये मूव कर रहा है पार्टिकल, वो अलोंग दिस लाइन कर रहा है, यानी अलोंग डिस्प्लेसमेंट के लाइन पे करता है, और उसी पार्टिकल का तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर पूछ लिया गया था। तो यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर पूछा गया। वेलोसिटी वेक्टर के अंदर दो चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलरेडी स्पीड दी गई है, वो हो गई। फिर आप जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आते हो तो डायरेक्शन कहाँ से निकालोगे, डायरेक्शन के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए वो बोल रहा है कि वो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग P टू Q। तो इसका मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ वेलोसिटी भी है, तो डिस्प्लेसमेंट का सब कुछ सॉल्व कर लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आया है यही आप सॉल्व कर लो और इसी से आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगा। सो ये सब कुछ सॉल्व करते हुए यहाँ तक आए और दिस इज योर आंसर। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला था अपन ने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कही थी अपन ने, ये था आपका, आप जो पढ़ रहे थे, सो इट वाज इन 2D, इट वाज इन 2D। लेकिन अगर बात करें 3D की, तो चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि अगर ये है आपका y, ये आपका है y,
ये है आपका y और ये है आपका x, ये आपका x है। तो अभी तक हम इसकी बात कर रहे थे जब सिर्फ बात कर रहे थे 2D की, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ 3D की। तो उसमें आपका 3D की जब मैं बात कर रही हूँ तो एक एक्सिस उसमें और बढ़ जाएगी, जो कि ऐसे बोर्ड पे तो थोड़ा मुश्किल है दिखाना, लेकिन कुछ अपने रूम का कॉर्नर या ऐसे कुछ देखो तो समझ में आएगा कि मैं किस 3D की बात कर रही हूँ। सो एक थर्ड एक्सिस भी होगी, और थर्ड एक्सिस जो होगी आपकी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे। ठीक है। सो कौन कौन से होंगे एक्सिस? एक होगा आपका x और एक होगा आपका y एंड दिस इज योर z। दीज आर 3 डायरेक्शन। ठीक है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ निकालनी है जब, तो इसमें बस बात इतनी सी हो जाती है कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इधर पे कोई पॉइंट Q है। जब आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हो तो आप बोल देते हो कि ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर और यहाँ से ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक। और अब डिफरेंस किधर आया? ये तो वैसे ही बन रहा जैसा 2D में, बस यहाँ पर z एक्सिस बढ़ी है। हाँ, तो देखो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D कि यहाँ पे z एक्सिस बढ़ी है, लेकिन सिर्फ एक्सिस ड्रॉ करने के लिए नहीं बढ़ी है, कुछ और भी बढ़ा है। क्या बढ़ा होगा? जब x y की बात करते थे तो हमारे पास पोजिशनल कोऑर्डिनेट कितने होते थे? 2, x और y। अभी z बढ़ा दिया, z एक्सिस एक और बढ़ा दी, तो अभी पोजिशनल कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? एक पॉइंट के जो कि वेक्टर स्पेस में है उसके पोजिशनल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3। कौन कौन से? x, y और z। यानी कि जब बात कर रहे थे इसकी, मान लो पॉइंट P था और पॉइंट Q था, इसके पोजिशनल कोऑर्डिनेट होते थे कुछ x1 y1, तो यहाँ पे अब हो जाएंगे x1 y1 z1, और इसका हो जाएगा x2 y2 और z2, ये हो जाएगा। तो आपके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स भी जो हैं वो भी आपके एक्सिस के साथ साथ बढ़ जाएंगे, मतलब 2 से 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब अपन जो भी चीज़ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है जो भी निकालेंगे वो 3 डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई जेड में। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो फॉर्मूला अपन 2D के लिए निकाल रहे थे वही उसको ही अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करके 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए लिख देंगे, उसमें z भी इंक्लूड कर लेंगे। मतलब जैसे 2D के लिए अपन जो निकालते थे और उसमें डिस्टेंस निकाल देते थे, अंडर रूट क्या हो जाता था? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हो जाता था। ठीक है। अभी 3D में क्या हो जाएगा? ये थोड़ा और बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा आपका z2 माइनस z1 स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है। तो बस ये है, जहाँ भी आप एक्स वाई को जस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, अभी वहाँ पे यहाँ पे आप क्या करोगे, एक आपका जो कोऑर्डिनेट है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है। सो ये है आपका अबाउट 3D। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है कि दो आपको चार्ज पार्टिकल दिए गए, पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2। ठीक है। एंड दीज पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट, ये जो Q1 है आपका ये प्लेस्ड है 0 0 0 पे। देखो आ गए 3 कोऑर्डिनेट, एक x y z, और Q2 आपका प्लेस्ड है, Q2 के लिए जो आपका पोजिशनल कोऑर्डिनेट है वो है 1 2 और 2, x y z। ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज x1 y1 z1 and this is x2 y2 and z2। तो ये देखो z कोऑर्डिनेट भी इधर आ गया, तो मतलब अभी बात जो हो रही है वो हो रही है 3D की। ठीक है। अच्छा, अभी ये बोल रहे हैं कि जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जो कंडीशन दी गई वो है कि चार्जेस रिपेल each other with a force of 3 न्यूटन। भाई दो चार्जेस हैं,
ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दो पॉइंट चार्जेस जो दिए गए हैं वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद 3 न्यूटन फोर्स। ठीक है, और जो दी गई है कंडीशन वो क्या है, द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F21, और ये F21 आपको दिया गया है XI प्लस YJ प्लस ZK, ये आपको दिया गया है न्यूटन में, ये आपको न्यूटन में दिया गया है। ठीक है, आपको पूछा क्या गया, पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज़, जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन अभी 2D वाला किया था, वैसे ही थोड़ा सा इधर ध्यान दो। इधर पे अगर बात करें चार्जेस की, तो मान लो ये Q1 है और ये Q2 है आपका, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, रिपेल कर रहे हैं दूसरे को। ठीक है, तो गिवन क्या है कि F21 गिवन है, मतलब द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो आपको दिया गया है। ठीक, तो देखो जिस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपेलिंग भी जो हो रही है वो साथ में हो रही, तो जो रिपेल कर रहे हैं यानी कि दूर दूर हो रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रहा है, जब रिपेल का मतलब क्या है, जब रिपेल करेंगे तो डिस्टेंस आपस में बढ़ेगी ना, तो जो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वही डायरेक्शन होगी इस फोर्स की, तो अगर Q1 ने Q2 पे जो वो लगाया फोर्स, उसकी बात करते हैं, उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, क्योंकि अगर वेक्टर स्पेस की बात करें तो हम कुछ ऐसे बात कर लेंगे कि आपका ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस मान लिया, यहाँ पे Q1 मान लिया, Q2 मान लिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर, ऐसे निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसकी बात करूँ, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वही डायरेक्शन होगी आपकी F की। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, Q2 माइनस Q1। Q2 की वैल्यू 1 2 2 दी गई थी, यानी IJ में I प्लस 2J प्लस 2K हो जाएगी, और पहला जो था वो आपका ओरिजिन पॉइंट पे था 0 0 0। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी I माइनस करने के बाद I प्लस 2J प्लस 2K, ये हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 1 9, 3 बचा, मैग्नीट्यूड आ गया 3, यानी कि डायरेक्शन हो जाएगी दिस वेक्टर अपॉन दिस मैग्नीट्यूड, यानी कि I प्लस 2J प्लस 2K अपॉन 3, ये बन जाएगा यूनिट डायरेक्शन, है ना, ये बन जाएगा यूनिट डायरेक्शन। आपको निकालनी थी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की। देखो यहाँ पे अगर आप आओ तो आपको जो F21 दिया गया है वो था XI प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब एक शॉर्टकट समझो, इतना सब करने की ज़रूरत थी ही नहीं, मैंने पहले ही लाइन में आपको बोल दिया था कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वही डायरेक्शन तो है इसकी F21 की, यानी कि F21 भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये जो डायरेक्शन इस तरफ लग रहे हैं ये हम मान सकते हैं कि यही वेक्टर इक्वल टू है इसके, यही वेक्टर तो है इक्वल टू इसके, है ना। तो वी कैन से लाइक XI प्लस YJ प्लस ZK इक्वल टू दिस वेक्टर I प्लस 2J प्लस 2K, I प्लस 2J प्लस 2K,
यहाँ से अगर देखें तो x इक्वल टू क्या हो गया 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 2 2 4 1 5। ये हो गया आपका आंसर, खत्म काम बस। तो यार देखो इतनी सी बात है, ठीक है। जो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना तो ठीक है आपको मतलब ऐसा कभी कभी हो सकता है कि जो चीज़ें गिवन हो आपको लगेगा कुछ दिया तो गया ही नहीं, पूछा बड़ा बड़ा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपको दिया गया है, आप जो उसमें जो वर्ड लिखा है ना, एक्चुअली सारा कॉन्सेप्ट है जो है आपके न्यूमेरिकल का वो उसमें ही छिपा हुआ है। तो आप वो जो 1 लाइन या 2 लाइन जो तुम्हें क्वेश्चन में दी रहेंगी ना, उसको आप जो है उसको आराम से पढ़िए, और वही लाइन आपको बताने वाली है कि अगली लाइन काम की है भी या इस 1 लाइन में ही काम हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी रहेंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-4 तरीके होते हैं, एक सिंगल तरीका तो होता नहीं है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप वो सिंगल लाइन वाला तरीका निकाल पाते हो कि नहीं, और नहीं निकाल पाते हो तो चलो भैया आ जाओ दूसरी लाइन पे जो लिखा है वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है कि नहीं। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट को कैच करना जो है वो आना चाहिए। जैसे आपको स्पीड वाले सवाल में मैंने बताया कि उसमें स्पीड आपको दी रखी, तो आपको ये तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि जो मुझे नीचे वेक्टर फॉर्म निकालनी है वेलोसिटी का, उसका मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी हमें गिवन है ना। जैसे यहाँ पे अभी मैंने पॉइंट चार्जेस की बात की, तो इसमें जो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकाल रहे हो, दोनों की तुम्हें पॉइंट दिया गया है, दोनों Q1 Q2, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो निकालोगे दैट इज ओनली दैट फोर्स वेक्टर, है ना। वही तो हो जाएगा उस फोर्स वेक्टर के बराबर। तो मैंने दोनों वेक्टर्स को बराबर कर दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेयर करके निकाल ली, और जो आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया गया था निकालने के लिए जो कहा गया था वो आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ठीक है, अभी इतना ही है, और फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।